नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जल्दी से सब लोग आ जाइए। आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ का इतिहास। जैसे कि हमने कल आपको बताया था कि हमारा अभी मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट हो चुका है, चौहानों का इतिहास हमने पढ़ लिया है। अभी अब हमारा अगला टास्क है मारवाड़ का इतिहास। आपके सामने हम लेके आए हैं मारवाड़ के इतिहास से लेकर जितने भी एमसीक्यू बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। आप इन एमसीक्यू को लगाएं और कॉपी में नोट करें कितने सवाल आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। और जो सवाल आपको नहीं आता है उसको अपने नोट्स में लिख लें कहीं एक कोने पे, जिससे आपको याद रहेगा। ठीक है, सब शाबाश दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। आज देखो, आज का सुविचार देख लेते हैं दोस्तों। तजुर्बा बता रहा हूं दोस्त, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अपने अंदर एक सिकंदर हो। आप अपने पिंजरे से निकल कर तो देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, नजारे बहुत बड़े हैं। आप खुद स्वयं क्या है, एक तूफान लाने वाले, एक क्रांति लाने वाले, एक बहादुर सिंह, भारत के नाम जाबाज आप एक विद्यार्थी हैं। और उसी तरह से आपको मेहनत करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का सवाल है, मारवाड़ में किस वंश का शासन था? तो बताओ दोस्तों, मारवाड़ में किस वंश का शासन था? आप सभी से आंसर की उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने मारवाड़ के इतिहास को अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो बागड़ एकेडमी के ऑफलाइन कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां हम बहुत ही अच्छी तरीके से, सहज तरीके से, जो बच्चों को समझ में आ सके उसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से पढ़ाते हैं और उनको उचित मार्गदर्शन देते हैं दोस्तों। चलो इस सवाल का आंसर आपको पता ही है, कहां था? मारवाड़ में राठौड़ों का वंश था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नैन्सी मारवाड़ के राठौड़ शासकों का संबंध कन्नौज से बताते हैं। दूसरा है, जोधपुरी ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबर की संतान माना है। भाटों की पोथियों के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। डी, स्वतंत्रता के समय मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। बताओ दोस्तों क्या है इसका आंसर? आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर देंगे। अपनी कॉपी में नोट कर लें जो भी आपका आंसर है। जब आंसर आपको सही बताया जाए तो उसको सही और गलत का फैसला आप खुद करें। तो देखो देखो दोस्तों, ऊपर के जो तीनों कथन है वो तीनों के तीनों सही है। चौथा कथन इसमें गलत है कि स्वतंत्रता के समय मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, ये आपको चारों कथन नोट कर लेने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्या है, राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? राव धूहड़, राव मल्लीनाथ, राव सीहा, राव चूंडा। कौन था दोस्तों? सब बताओ, राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? तो दोस्तों सब इसका आंसर करेंगे। देखो सबका आंसर आ रहा है दोस्तों, सभी लोग अपने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आंसर कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रेम बागड़ एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने इतना समय निकाल करके अपनी कीमती पढ़ाई में से, जब आपके एग्जाम नजदीक आ रहे तब एमसीक्यू लगा रहे हैं आप, यही आपकी सफलता में आपके लिए सहायक होंगे दोस्तों। इसी तरह से जुड़े रहें। तो कौन था? राव सीहा। राजस्थान के राठौड़ों का आदि पुरुष कौन था? राव सीहा था। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राव सीहा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। इसकी राजधानी खेड़ बाड़मेर थी। इसकी छतरी बीठू पाली में स्थित है, या उपरोक्त सभी? राव सीहा के बारे में कौन सा कथन बताना है आपको, सत्य कौन सा है? बताओ दोस्तों, जल्दी से आंसर करें सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग सही आंसर देंगे। देखो, चलो अगर आपका गलत भी आंसर आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीख तो रहे हो, कम से कम नई नई चीजें आपको सीखने के लिए मिल रही है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपके लिए? ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उपरोक्त तीनों सही है। राव सिंहा के बारे में आपको ये जानकारी अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राव दूहड़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इनकी कुल देवी नागड़ेची माता थी। इसने अपनी कुल देवी की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागाना बाड़मेर में मंदिर बनवाया। लोक देवता पाबूजी इनके छोटे भाई धांधल के पुत्र थे, या उपरोक्त सभी? सभी लोग आंसर करें दोस्तों। सबसे उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है और आप अच्छी तरीके से सवालों का आंसर दे रहे हैं। चलो बेटा, सब शाबाश शाबाश दोस्तों। तो देखो, राव दूहड़ के बारे में ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। आपको कॉपी में इन तीनों कथन को नोट कर लेना है। इसका आंसर आएगा डी। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
किसके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है? बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है, ये किसके लिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो राव सिंहा, राव धूहड़, राव मल्लीनाथ, राव जोधा। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी करें। आपने, मुझे उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने सब लोगों ने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारे साथ जुड़े रहें, आपको इसी तरह से एमसीक्यू के माध्यम से भी हम याद करा देंगे। ठीक है, चलो देखो इसका आंसर देख लेते हैं। राव मल्लीनाथ, जो कि पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता भी माने जाते हैं, उनके कारण के बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। शाबाश दोस्तों। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राव मल्लीनाथ जी की राजधानी कौन सी थी? मेवानगर बाड़मेर, खेड़ बाड़मेर, बीठू पाली, सोजत पाली, कौन सी थी बेटा? सब लोग आंसर करेंगे दोस्तों। सभी से उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आंसर करें। देखो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर है मेवानगर बाड़मेर। राव मल्लीनाथ जी की राजधानी थी मेवानगर बाड़मेर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल या इनमें से कोई नहीं? आंसर करें सब लोग, जल्दी से आंसर करें दोस्तों। इतने सवाल इतने टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने किसी अच्छे शिक्षक से आपने अपना ट्यूशन या कोचिंग लिया है, या आपने खुद से किताबों को गहराई से पढ़ा है, तो इन सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। यही सवाल आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एग्जामिनर कोई बाहर से कहीं यूरोप के सवाल आपसे नहीं पूछेगा, अमेरिका के सवाल आपसे नहीं पूछेगा, राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के सवाल आपसे पूछेगा, वही आपको पढ़ना है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रकूट। राठौड़ शब्द किससे बना है? दक्षिण में जो राष्ट्रकूट शासक थे उनसे इनका उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक जो माना जाता है। हम जब क्लास में बड़ी डिस्क्रिप्शन के साथ आपको पढ़ाते हैं, पूरा इनकी व्याख्या देते हैं कि क्यों क्यों माना जाता है। अभी समय के अभाव के कारण हम आपको एमसीक्यू में केवल इतना बता सकते हैं दोस्तों। बाकी का अगर आपको पढ़ना है तो हमारे साथ आप जुड़े रहें। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? मेवाड़, जमेलोग्राम, पथेरीग्राम या मारवाड़? बड़ी आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा मारवाड़। कौन सा था? मारवाड़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? मोकल, राव रणमल, राव चुंडा, राव जोधा, कौन थे बेटा? सब लोग आंसर करेंगे। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? बताओ सब लोग। आदि पुरुष माना जाता है राव सिंहा को, और प्रथम शासक माना जाता है राव चुंडा को माना जाता है। इस आंसर को आप नोट कर लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राव चुंडा के संबंध में सत्य है? इनका विवाह ईदा की प्रतिहार राजकुमारी से हुआ था। इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। इनकी रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर भी आप आसानी से कर सकते हैं। राव चुंडा के बारे में दो तीन बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैंने कथन के माध्यम से आपके सामने इनको ला दिया है। आप इन कथन को चाहे तो याद कर लो, चाहे कॉपी में नोट कर लो। ये तीनों के तीनों कथन सत्य है। शाबाश दोस्तों, शाबाश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष था? राव जोधा, राव चुंडा, राव मालदेव या इनमें से कोई नहीं? आप इसका आंसर भी आराम से कर सकते हैं। मारवाड़ का इतिहास बहुत ही सरल है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको याद कर लेना है। और घबराने वाली बात नहीं है। बच्चा घबराता रहता है कि राजस्थान का इतिहास बड़ा टफ है, पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। आपने देखा मेवाड़ के इतिहास को मैंने कितने कम समय में, लगभग 3 लेक्चर उसके बने होंगे आधा आधा घंटे के, और चौहानों के इतिहास के 2 लेक्चर हैं। तो आप मतलब इतने कम समय में पूरे इतिहास को रिवीजन कर सकते हो आप अगर पढ़ें। पर बच्चा अगर मन में मान लेता है कि कठिन है कठिन है, तो उसके लिए मुश्किल होता है। उसके लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। तो आप एक अच्छा मार्गदर्शक अपने नजदीकी कहीं ढूंढें। नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको पूरा तरीका बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान के इतिहास को याद किया जा सकता है दोस्तों। चलो इस सवाल का आंसर देख लेते हैं। राव जोधा, इनका शासनकाल लगभग 50 वर्ष था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जोधपुर शहर का परकोटा एवं जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव चुंडा, मालदेव, चंद्रसेन या राव जोधा? बताओ दोस्तों, किस शासक ने जोधपुर शहर के परकोटे या जोधपुर किले के परकोटे का निर्माण करवाया? इसका आंसर आपने सब लोगों से उम्मीद करता हूं सभी आंसर देंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सही आंसर बताऊंगा तब उसका सही या गलत खुद से आप डिसीजन ले लें। इसका आंसर देख लेते हैं। राव जोधा किसने करवाया था? जोधा ने करवाया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हर वन लाइनर फैक्ट में छोटे छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें सब में आपसे पूछा जा सकता है।
तो इसका आंसर है बेटा क्या है, 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? मालदेव, राव रणमल, चंद्रसेन या राव जोधा? किसने कहा है दोस्तों? सब के सब आंसर करें। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं जरूर, तभी आपको इसके क्लास का फुल जो आपको मैं देना चाहता हूं वो पूरा प्रॉफिट आपके पास पहुंचेगा। आप कॉपी पेन लेकर के बैठे दोस्तों और लिखते जाएं। किसको कहा था? आंसर इसका आप देख लेते हैं, मालदेव। मालदेव को हसमत वाला शासक कहा गया है। किसने कहा था? अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? वीरमदेव, सातल देव, जसवंत सिंह या मालदेव? आपने अगर पढ़ा है तो क्लियर क्लियर फैक्ट है, आप इसका आराम से आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखो मालदेव, राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक बना था मालदेव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है 1519-20, 1544-45, 1536-37, 1541-42। तो देखो कौन से सन में साहिबा का युद्ध लड़ा गया ये आपको बताना है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, नहीं तो अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेना। तो इसका आंसर क्या है? 1541-42 में राजस्थान में साहिबा का युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य हुआ वो धीरे धीरे हम एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने सब कुछ लाएंगे। जिज्ञासा बनी रहेगी आपकी, जिससे कि आपको आंसर भी जल्दी से याद हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया वह कौन था? जिसने 52 युद्धों का जिसको नायक कहा जाता है और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है, कौन था? चंद्रसेन, मालदेव, मानसिंह या जोध सिंह? कौन था? सब दोस्त आंसर करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लें। देखो देखो किसका आंसर आ रहा है, देखते हैं। चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग आंसर करिए। देखो इसका आंसर है मालदेव। मालदेव को क्या कहा जाता था? 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी। शाबाश। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? पिछला सवाल हमने पढ़ा ही है, तो राव मालदेव ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुमेल का युद्ध लड़ा गया जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544, दिसंबर 1544। देखो बहुत मतलब ये ऐसा टफ हो जाता है जब इतना इनके बीच में दूरी कम रहती है। अगर 1545 46 अगर ऐसे दे दें, अब महीनों को याद करवाना बहुत कठिन होता है, पर ऐसे सवाल भी आपसे जनरली पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद करना जरूरी है। और इनको याद करने के लिए आपको केवल इनको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई समझने वाली बात इसमें है नहीं। इसका आंसर देख लेते हैं। जनवरी 1544 सर्दियों के दिनों में ही सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, आपको ये याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक मारे गए कौन थे? जैता कूपा, गोरा बादल, जयमल पत्ता, वीर कल्ला? आपको पता है कल्ला राठौड़ कौन थे, जयमल पत्ता कौन थे और बादल गोरा कहां थे? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है। गिरी सुमेल का युद्ध जैता और कूपा। वेरी गुड। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उन दो राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से गठजोड़ किया था। किसने किया? रावल लूणकरण व राव जैतसिंह, रावल लूणकरण व राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव कल्याणमल, वीरमदेव और राव जैतसिंह? किसने किया था? सब लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलो शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसका आंसर क्या है? वीरमदेव और राव कल्याणमल। इसका आंसर आपको नोट कर लेना है कॉपी में, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं समझाने के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या राव मालदेव? शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक आपको याद रहना चाहिए था। आपने अगर हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। कौन था? राव मालदेव। नहीं पढ़ा है तो इसको आप नोट कर लें, ये एक फैक्ट हो जाता है। राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर गए? सुमेल का युद्ध, मेड़ता का युद्ध, भाद्राजून का युद्ध या खानवा का युद्ध? देखो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो इस कहानी को बड़ी अच्छी तरीके से समझाता हूं कि राव मालदेव युद्ध किस युद्ध में बिना लड़े ही चले गए, उनके साथ कैसे विश्वासघात हुआ। शेरशाह सूरी ने एक झूठा पत्र उनके शिविर के बाहर छुड़वा दिया था कि उनके सेनापति जो थे, विश्वसनीय जो सेनापति थे, उन्होंने पत्र लिखा है शेरशाह सूरी को कि
हम उसको अपने राजा को बंदी बना करके आपके पास पहुंचा देंगे। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके ऊपर की, जिस वजह से राव मालदेव इस पत्र को पढ़ते हैं और उनको लगता है कि मेरे सेनापति ऐसे विश्वासघात किया है, तो वो बिना लड़े ही युद्ध को छोड़ करके चले जाते हैं। बाद में जब उनके सेनापतियों को इसके बारे में पता चलता है तो अपनी ईमानदारी की रक्षा के लिए वो युद्ध में लड़ते हैं और बहुत ही भयंकर युद्ध उनके बीच में होता है, अपनी वीरता का परिचय देते हैं और दोनों के दोनों लोग वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आपने पिछले सवाल में पढ़ा था कौन थे, आप याद करें, इससे आपकी मेमोरी भी क्या होगी, इसकी पावर बढ़ेगी मेमोरी की, ठीक है। तो सुमेल का युद्ध, राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े युद्ध में पीछे से प्रस्थान कर गए, तो सुमेल के युद्ध में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, पद्मावती, उमादे, कर्मावती या रूपमती। इसकी भी एक कहानी है, पर क्लास में हम जब होते हैं तो अच्छी तरीके से सुना सकते हैं। अभी यहाँ पे समय का हमारे पास अभाव है। क्यों इनको रूठी रानी कहा जाता है, ये रूठ करके कहीं पे चली गई थी। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। उमादे को रूठी रानी कहा जाता है दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना जैतमल, राम, चंद्रसेन, पृथ्वीराज। कौन बना था मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक, आप सब लोग आंसर करेंगे दोस्तों। सभी से उम्मीद करता हूं सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं और अच्छी तरीके से आप आंसर भी कर रहे हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, चंद्रसेन। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना था, चंद्रसेन बना था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन, राव गंगदेव, राव महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह। भूला बिसरा नायक मारवाड़ का किसको कहा जाता है, तो आपने सबने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, आपका जोश इसी तरह बना रहना चाहिए, इसी तरह आपके अंदर जोश रहना चाहिए। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। ये एक बहादुर शासक थे जिन्होंने मरते दम तक समर्पण नहीं किया, अंत तक लड़ते रहे। उसी से आपको सीखने को मिलता है, आपको भी अंत तक हार नहीं मानी है। अपने पेपर के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है और एक दिन सफलता हासिल करनी है। बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह। तो कौन से थे, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने निरंतर संघर्ष जारी रखा, अंत तक समर्पण नहीं किया। इनके बारे में हम आगे भी कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, देखते हैं। चलो, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो दोस्तों जिस तरह से मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अंत तक समर्पण नहीं किया, युद्ध करते गए, अपने आत्म सम्मान को कभी दांव पर नहीं लगाया, उसी तरह से कौन थे, राव चंद्रसेन थे मारवाड़ में। इनका नाम भी इसी के लिए याद किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था, मालदेव, चंद्रसेन, जोधा, जसवंत सिंह। कौन था, शाबाश शाबाश दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रसेन। कौन था, चंद्रसेन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी, उदय सिंह, राम सिंह, जगमाल, जगत सिंह। कौन से थे दोस्तों, सब लोग आंसर करें, उम्मीद करता हूं सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन थे, राम सिंह। देखो अगला सवाल है, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया, भाद्राजूड़, लोहावट, काणूजा, खरातल। कहां पर किया था, सब लोग आंसर करें, उम्मीद करता हूं सब इसको अच्छी तरीके से सवालों को समझ रहे हैं। देखो आंसर आ गया इसका, क्या है, भाद्राजूड़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेवाड़ से अंग्रेजों की संधि के समय अंग्रेजों का प्रतिनिधि कौन था, हार्डिंग, डफरिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स टॉड। इस सवाल का आंसर करेंगे सब लोग, सब दोस्त आंसर करेंगे। तो इसका आंसर क्या आता है, देखते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ था जब मेवाड़ से अंग्रेजों ने संधि की थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा, कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह या राय सिंह। किसको भेजा था दोस्तों, आपने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से आपकी परफॉर्मेंस आ रही है। क्या आंसर आएगा, देखते हैं। चलो चलो, वेरी गुड दोस्तों। क्या है, राय सिंह। राय सिंह को भेजा था चंद्रसेन के लिए दंड देने के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया, कौन था जब जोधपुर पर कब्जा हुआ तो उसका नेतृत्व अकबर की सेना का कौन कर रहा था, अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां या बदायूनी। कौन था, सब लोग आंसर करें, शाबाश। तो इसका आंसर क्या है, हुसैन कुली खां। आप अपनी कॉपी में नोट कर लें दोस्तों इसको।
देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? इसका आंसर आपके सामने पहले से उपस्थित है। 1581 83 ईस्वी के बीच में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा। खालसा मतलब दो तरह की जागीर भूमि थी, जागीर भूमि और खालसा भूमि। जब राजा डायरेक्ट अपने अंदर किसी भूमि को रखता था उसको कहते थे खालसा भूमि, और जागीर भूमि अपने जागीरदारों के माध्यम से उसके ऊपर नियंत्रण रखता था। तो जोधपुर राज्य पर खालसा भूमि रही थी। जब डायरेक्ट अकबर का नियंत्रण रहा था 1581 से लेकर 1583 तक, वहां पर कोई भी राजा नहीं था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूर सिंह या जसवंत सिंह प्रथम? किसको सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी अकबर ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राव सूर सिंह। राव सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। और किसने? और अकबर ने। महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर, जोधपुर? महाराजा गज सिंह कहां के शासक थे? इसका आंसर भी आराम से कर सकते हैं आप, जोधपुर के शासक थे महाराजा गज सिंह। अगला सवाल देखते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि किसे प्रदान की थी? गज सिंह, सूर सिंह, मलिक अंबर या मनोहर दास? इसका आंसर भी देखते हैं क्या है दोस्तों। इसका आंसर है गज सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राज्यारोहण के समय जसवंत सिंह का संरक्षक कौन था? राज सिंह कुंपावत, गोपाल सिंह, राम सिंह या मान सिंह? का आंसर बताइए दोस्तों, सब लोग आंसर करें। क्या आंसर है? राज सिंह कुंपावत। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात तथा 4000 सवार, 4000 जात तथा 4000 सवार दुअस्पा सिंह अस्या, 5000 जात तथा 5000 सवार, 5000 जात तथा 5000 सवार दुअस्पा सिंह अस्पा? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है 4000 जात और 4000 सवार। चलो अगले सवाल की तरफ। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? सब बताइए, धर्मत किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा, अनूप सिंह, कर्ण सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह? कौन था दोस्तों? इसका आंसर क्या है? जसवंत सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साम्रगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? महाराजा राज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या रतन सिंह राठौड़? तो इसका आंसर क्या है? महाराजा जसवंत सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दौराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं, औरंगजेब और दारा? तो दोनों भाइयों के मध्य लड़ा गया, औरंगजेब और दारा के मध्य दौराई का युद्ध लड़ा गया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल। खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने, कर्ण सिंह ने, जय सिंह ने या भीम सिंह ने? आंसर बताएं सभी दोस्त, इसका आंसर करेंगे। क्या है इसका आंसर? जसवंत सिंह। खजवा युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जसवंत सिंह ने दिया था। और कब हुआ था खजवा का युद्ध? 1659 में। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम, इंद्र सिंह, अभय सिंह या दुर्गादास? तो मारवाड़ के अजीत सिंह किसके पुत्र थे दोस्तों? जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। अगला सवाल। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा? वीर दुर्गादास राठौड़ का रहा। इसका आंसर हमने देख लिया है, वीर दुर्गादास राठौड़। आप इनका आंसर देख लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या सूर सिंह? तो किसने किया था? अभी हमने पढ़ा है अजीत सिंह का। किसका? अजीत सिंह का। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के अजीत सिंह को गद्दी पर बिठाने के लिए क्या किया था? सहयोग किया था। अगला सवाल है। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया था? तो इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बताओ सब लोग जल्दी से आंसर करेंगे। संभाजी। कौन थे? संभाजी थे। तो थैंक यू दोस्तों, आपकी मेहनत बहुत ही रंग ला रही है। एक दिन आपको इसका परिणाम जरूर दिखेगा। जिस दिन आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब पता चलेगा आपको कि हाँ, हमारे सर ने जो हमें पढ़ाया था वो हमको बहुत ही काम आ रहा है। आज एग्जाम में हमारे पास जो भी सवाल आए हैं वो सर ने जो टेस्ट सीरीज करवाई थी उसी में से आए हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहे। जो भी लोग वागड़ एकेडमी से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो अंबा माता मंदिर के सामने आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स में वागड़ एकेडमी है, वहां पे हमारी एक बेहतरीन और अनुभवी शिक्षकों की टीम उपस्थित है।
आप कभी भी मार्गदर्शन के लिए आप आ सकते हैं, जहां पर फ्री में करियर काउंसलिंग आपकी की जाती है और बहुत ही कम फीस में आपको गुणवत्ता परक शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। और वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।